ये उग्र आंदोलन होगा। हम पूरे प्रदेश भर में हर एक जिले स्तर के हिसाब से उग्र आंदोलन करेंगे। उसमें हम मुख्यमंत्री तक का पुतला दहन करेंगे, क्योंकि हमें हमारी बजरंगियों का इंसाफ चाहिए। हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि भाई भाजपा सरकार आई है तो हम लोगों को संगठन को सहयोग मिलेगा, लेकिन ऐसा प्रतीत हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है समझ के बाहर है हम लोगों के। प्रशासन अभी भी सचेत नहीं होता है तो प्रदेश स्तर पर हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं 10 सीजी खबर। बलरामपुर में सुजीत स्वर्णकार, जो कि बजरंग दल का एक अच्छा कार्यकर्ता था, उसकी हत्या हो जाती है। हत्या के आरोप जिन पर लगाया जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है कि ये गौ तस्कर थे। इसके अलावा ये लोग लव जिहाद और धर्मांतरण के काम में भी शामिल थे। सुजीत विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का एक अच्छा कार्यकर्ता था और वो अक्सर इन सब गतिविधियों के विरोध में लगा रहता था और इसी कारण टारगेट कर सुजीत की हत्या की गई है, ऐसा आरोप आज विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम में लगाया। इसके अलावा एक विषय और भी है जिसके बारे में हम इनसे बात करेंगे। फिलहाल समझते हैं कि क्या ये आरोप ये लगा रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रदेश में हिंदुत्ववादी सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फिर भी एक हिंदुत्ववादी संगठन यानी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को ये सब सहना पड़ रहा है। ये गंभीर विषय है और एक गंभीर आरोप सारे पत्रकार वार्ता में लगाए गए हैं। सारे विषय को समझेंगे। हमारे साथ संयोजक है, जिला अध्यक्ष भी हैं। भाई साहब, ये गंभीर आरोप, मुख्य विषय तो ये हो जाता है कि हिंदुत्ववादी सरकार यहाँ पर है प्रदेश में, उसके बाद ये सारी घटना किस प्रकार देखते हैं? इसमें दो तीन विषय मेरे संज्ञान में है ऐसे कि एक तो ये सरकार अभी बिल्कुल नहीं आई है, तो हो सकता है कि विषय अभी ठीक से उनको जानकारी में नहीं आया है या उस विषय की गंभीरता वो समझ नहीं पाया है। दूसरा, प्रशासन के दृष्टिकोण से मैं ये देखता हूँ कि मेरे को लगता है कि ये मामला गिव एंड टेक का मामला है। कई सालों से वहां पे ऐसी गतिविधियां चलती आई है और इसके पहले ऐसी सरकार भी रही है जो हिंदू के सपोर्ट की सरकार तो नहीं बोल सकते हम लोग। तो ये सारे मामले सेट रहे होंगे, पैसे का आवागमन तरीके से आता जाता रहा होगा, तो उस चीज में छेड़छाड़ अगर हुई है, इस कारण से इस बेचारे बच्चे की हत्या हो गई है। ये लड़का बहुत एक्टिव था और सरकार अपनी मतलब की आने से उसने थोड़ा और जोर लगाया था और उस जोर के चलते कई लोगों को तकलीफ हुई है और इसकी निर्मम हत्या हुई, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और ऐसे कई सबूत भी हम लोगों को मिले हैं जो उस और इशारा करते हैं। हत्या बहुत निर्मम तरीके से की गई। इसके अलावा जो बात आप लोग कह रहे थे कि आप लोगों ने प्रशासन के लोगों से बात की, मंत्रियों से बात की, पर जो बातें आप लोग चाह रहे थे वैसी बातें नहीं हो रही है, तो क्या मान रहे हैं भाजपा के लोग निष्क्रिय हो गए हैं? ऐसा दिख तो रहा है, लेकिन ऐसा मैं मान लूं ये जरूरी भी नहीं है। हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और उनसे बोलेंगे कि भाई आप इस विषय की गंभीरता को समझें और सहयोग करें। हम लोग अच्छे विषय को लेके ही चलते हैं, हिंदूवादी विषय को लेके ही चलते हैं। विश्व हिंदू परिषद का कई सालों से एक्सपीरियंस है इस सब चीजों में काम करने का, और सरकार अगर कहीं उदासीन हो रही है तो जगाने का काम भी हम सरकार को कर लेंगे। हम लोगों को किसी की बहुत जोर की आवश्यकता नहीं है, हम लोग खुद सक्षम हैं। सरकार अगर उदासीन है तो खुद भी करने में सक्षम है और सरकार से करवा लेने में भी सक्षम है हम लोग। आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद और भारतीय जनता पार्टी एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्योंकि इनकी मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है, इनसे संबंध है। आप लोगों ने कहा बहुत सारा आप लोगों ने प्रयास किया, मंत्रियों से बात की, कुछ बात नहीं बनी, अभी भी कुछ बात नहीं बनी, तो आगे क्या करेंगे? आगे उग्र आंदोलन होगा। हम पूरे प्रदेश भर में हर एक जिले स्तर के हिसाब से उग्र आंदोलन करेंगे। उसमें हम मुख्यमंत्री तक का पुतला दहन करेंगे, क्योंकि हमें हमारी बजरंगियों का इंसाफ चाहिए। क्योंकि 30 से 40 किलोमीटर की दूरी में वहां से बॉर्डर है झारखंड का, वहां पूरे मवेशी वहां से सप्लाई किए जाते हैं, उसे इसे रोक रहा था। ये ऐसी घटनाएं पूर्व में भी हो चुकी है। बहुत सारे बजरंगी और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं पर इस प्रकार के अत्याचार होते रहते हैं। कई बार हत्याएं हुई हैं, धर्मांतरण का विषय हो चाहे दूसरा विषय हो। कांग्रेस की सरकार थी, अब भाजपा की सरकार, तो कुछ तो परिवर्तन हुआ नहीं। तो क्या अब आप लोग भाजपा को सहयोग करना बंद कर देंगे? जो हिंदुत्व को सहयोग करेगा हम उसको सहयोग करेंगे, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो। तो जैसा आपने सुना, एक बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता। एक विषय दूसरा और भी है जो दुर्ग का है। उर्स के विषय में ये इनका आरोप है कि यहाँ पर रात भर साउंड सिस्टम चल रहा है, जिसकी बारे में इन्होंने मांग की थी प्रशासन से और नहीं हो पाया। क्या है सारा विषय? विषय ऐसा है कि जब हिंदू समाज
इसी आदर्श आचार संहिता में दुर्ग की अधिष्ठात्री देवी माँ चंडिका, जो हमारे दुर्ग जिले की अधिष्ठात्री माता है, उसका जब चुन्नी यात्रा के लिए जब हिंदू समाज जब जाता है और यात्रा के लिए जब परमिशन मांगता है एसडीएम सर से, तो एसडीएम सर द्वारा डायरेक्ट मना कर दिया जाता है कि आपको परमिशन नहीं दिया जाएगा, आदर्श आचार संहिता चल रहा है। लेकिन इसी बीच जब इसी आदर्श आचार संहिता में मुस्लिम समुदाय द्वारा उर्स के लिए अनुमति के लिए जब जाया जाता है, मांगी जाती है, तो उनको अनुमति मिल भी जाता है। और जब हम उस अनुमति को लेके पहुंचते हैं कि अपन को इनको अनुमति कैसे दे दी, जब हमको अनुमति नहीं मिला तो उनको भी अनुमति नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि सभी धर्म एक बराबर है, हिंदू में मान के चलता है। तो चुनरी यात्रा का जो कार्यक्रम आप लोगों का था, ये कब का कार्यक्रम था? चैत्र नवरात्रि में होता है सर, हर साल, इस बार नहीं, न जाने कितने वर्षों से चलते आ रहा है ये चैत्र नवरात्रि में चुन्नी यात्रा। लेकिन उसको सीधा क्या कहा गया? आचार संहिता का हवाला दिया। जी, आचार संहिता चुनाव है, इसलिए आपको चुन्नी यात्रा नहीं करने देंगे, इसलिए सीधा सीधा मना कर, आवेदन ही नहीं लिया गया, जिससे हिंदू समाज एक भी चुन्नी यात्रा नहीं किया गया। कौन अधिकारी उस समय था जिनसे बात हुई थी आपकी? मुकेश रावटे सर, विगत 2 साल से हैं अभी वो, और उनसे ही चुन्नी यात्रा के लिए इस बार भी बात अभी उनसे ही हुई है। जी, उनसे ही हुई है। और जब हमने बात करने के लिए, जब आवेदन ज्ञापन देने के बाद हम उनसे मिलने गए, उनसे बातचीत करने गए, तो उनको सीधा सीधा साफ इनकार कर दिया गया कि नहीं, उनका कार्यक्रम तो होगा, आप लोगों का कार्यक्रम नहीं हुआ, लेकिन उनका कार्यक्रम तो होगा, वो रात भर चलेगा। अगर आप लोग उस कार्यक्रम को रोकने जाओगे, कि हम लोग प्रयास करते कि हम उस कार्यक्रम को रोकेंगे, लेकिन हम प्रशासन को दबाव डाल रहे थे कि भाई आप उस कार्यक्रम को आप लोग अपने सर में करिए, नहीं तो हम अपने सर में अपने हाथों में कर लेंगे। तो जब हम लोग बोले कि हम लोग रोकने जाएंगे, तो उन्होंने डायरेक्ट कहा कि अगर आप रोकने जाओगे तो वहाँ पुलिस प्रशासन मुस्तैद रहेगी और आपको अब तो कार्यक्रम शुरू हो गया है, अब कैसे क्या करेंगे आगे? अभी विगत 3 दिनों से उनका कार्यक्रम चल रहा है उर्स, हमको कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो कार्यक्रम उनको तलवार से नुमाइश करते हैं, वो लोग पूरे बाजा गाजा के साथ पूरे आवासीय क्षेत्रों को जो हंगामा करते हैं, वो नहीं होने देंगे। अगर वो हुआ, अगर वो आज का दिन है, वो आज शाम का है, अगर वो हुआ तो सोमवार के दिन हम कलेक्टर घेराव करेंगे बलरामपुर के विषय में। उसी दिन हम एसडीएम को पुतला दहन करेंगे, मुकेश रावटे सर के नाम से हम पुतला दहन करेंगे और ये बताएंगे हिंदू समाज को कि वो हिंदू विरोधी मानसिकता का हमको एसडीएम नहीं चाहिए दुर्ग शहर के अंदर। तो ये सारे विषय थे। हमारे साथ में विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश के कार्यकर्ता भी है राहुल गुलाटी जी। किस प्रकार देखते हैं सारा विषय? शायद ऐसी कल्पना थी कि एक हिंदुत्ववादी सरकार प्रदेश में आएगी तो सारे विषय धीरे धीरे ठीक होते जाएंगे, पर ऐसा तो नहीं लग रहा कि सारे विषय धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं, विषय उलझते जा रहे हैं। देखिए, अभी तक थोड़ा ही समय हुआ है, हमको ऐसा लगता है प्रशासन को आए हुए समन्वय का थोड़ा अभाव दिख रहा है। इस बात को संगठन स्तर पर हम लोग प्रयास करेंगे पहले चीजों को सुधारने का। ऐसी उम्मीद है कि समन्वय स्थापित हो जाए संगठन के और सरकार के बीच में, और अगर नहीं होता है तो आगे तो विश्व हिंदू परिषद का डिसीजन है, वो जिला अध्यक्ष महोदय ने तो सुना ही दिया है। ठीक, तो ये थी सारी बातें, सारी खबर। आने वाला समय उग्र प्रदर्शन हो सकता है, पर जैसे कि भाजपा और विश्व हिंदू परिषद में बात ना बने तो। फिलहाल अच्छी और सच्ची खबर के लिए बने रहें द सीजी खबर के साथ। धन्यवाद।